और नहीं थमेगी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ती रफ्तार। कौन कौन सी दवाएं हुई सस्ती, कितने में होगी गोल्डन बॉयज नीरज के भाले की नीलामी, और कैलाश सत्यार्थी को यूएन ने दी कौन सी नई जिम्मेदारी? क्यों 18 महीने बाद बदला बदला सा दिखा अटारी वाघा बॉर्डर? देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर चर्चा की गई। 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का विरोध किया। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए, लेकिन बैठक में काउंसिल ने ये माना कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सही समय नहीं है। कोविड के बाद पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की फिजिकल मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। कई सामान पर जीएसटी का रेट घटा दिया गया तो कई में इजाफा किया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कैंसर और कोरोना की दवाएं सस्ती करने पर फैसला हुआ है। वहीं जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप से खाना ऑर्डर करना महंगा हो गया है। आइसक्रीम का स्वाद लेना भी महंगा होगा। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इससे पहले आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इस तारीख तक आधार पैन लिंक न करने पर आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा, जिसके बाद पैन उपयोग करने पर 10,000 का जुर्माना लग सकता है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएम को मिले उपहारों की नीलामी करने जा रही है। ये नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी। ऑक्शन में करीब 1300 आइटम को रखा गया है। इनमें सीएम योगी का दिया गया अयोध्या राम मंदिर का मॉडल और ओलंपिक विजेताओं के गिफ्ट्स भी शामिल हैं। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के जेवलिन की बोली 1 करोड़ 20 लाख और सिल्वर जीतने वाले पैरालंपिक नोएडा डीएम सुहास एलवाई के बैडमिंटन रैकेट की बोली 10 करोड़ लगाई गई है। पीएम मोदी ने कल एससीओ समिट को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा, मेरा मानना है कि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी को सतत विकास लक्ष्य का एसडीजी एडवोकेट बनाया है। एसडीजी एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को सन 2030 तक हासिल करने में अपना योगदान देंगे। सत्यार्थी की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब एक तरफ बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 2 दशकों में पहली बार बाल श्रम के मामले बेतहाशा बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोल घोटाले के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। अभिषेक ने इस मामले में ईडी के समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अभिषेक ने मांग की है कि उन्हें और उनकी पत्नी रुजिरा को दिल्ली में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समन को खारिज किया जाए। 18 महीने बाद पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी फिर से शुरू हो गई है। इस मौके पर शुक्रवार शाम अटारी वाघा बॉर्डर एक बार फिर से वंदे मातरम और भारत माता की जय की घोष से गूंज उठा। आपको बता दें कि पिछले साल मार्च से ही यहाँ कोरोना की वजह से ये सेरेमनी नहीं हो रही थी। अमृतसर आने वाले पर्यटक ये सेरेमनी देखने यहाँ जरूर आते हैं। श्री श्री त्रिदंडी संत चिन्नाजीयर स्वामी ने सीजेआई एनवी रमन्ना से मुलाकात की। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण समारोह के लिए न्योता दिया। हैदराबाद में रामानुजाचार्य जी की सहस्त्र शताब्दी पर प्रतिमा का अनावरण होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।